बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलूचिस्तान लॉन्ग मार्च का। ये जो लॉन्ग मार्च आप सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान से निकला हुआ है इस्लामाबाद के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। और या फिर आप इसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन्स मार्च, कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो खवातीन हैं बलूचिस्तान की, इससे पहले भी वो धरने तो करती रही हैं, खैर उनके ऊपर जो मुजालिम होते रहे वहाँ पे जो धमाके वगैरह, लेकिन पहली बार वो लॉन्ग मार्च को लीड करके जो है वो बलूचिस्तान से बाहर निकली हैं। और अब देखना ये है कि ये रेजिस्टेंस कहाँ तक पहुंचती है और कैसे आगे जाती है। तो बेसिकली है क्या कि बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि अभी जो हालिया जो किलिंग्स हुई हैं तकरीबन एक महीना पहले, तो उसके वजह के तौर पे पहले वहां पे प्रोटेस्ट हुई और उसके बाद वहां से लॉन्ग मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ। तो वो अभी रास्ते में है, जिसका जो आखिरी पड़ाव है वो कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो यहाँ पहुंचेंगे और अपनी डिमांड्स यहाँ पे रखेंगे। तो देखते हैं कि ये क्या है। ये उसी की एक पिक्चर है जहाँ पे देखिए खवातीन और बच्चे भी इवन इसके अंदर शामिल हैं और यंग खवातीन शामिल हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो खवातीन लीड करके बाहर निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या मामला है और ये जो खवातीन की रेजिस्टेंस है इसका क्या पहलू हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि भाई टॉपिक क्या है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपको पता होगा जो बलूचिस्तान से खास करके, तो क्योंकि न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, ये अपने ही इदारों के खिलाफ है। तो आपको पता है जब इदारों के खिलाफ कोई चीज़ हो तो अल्टीमेटली फिर न्यूज़ के अंदर आपको रिपोर्ट उस तरह से नहीं मिलती। तो 4 जो नौजवान हैं उन्हें कत्ल किया गया, या आप कह लें कि उन्हें फेक काउंटर इनकाउंटर किया गया। ठीक है जी, फेक इनकाउंटर किया गया उनका। और किसने किया? सीटीडी ने किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने जो है इनकाउंटर किया। अब ये जो फेक है, फेक का मतलब जो उनके लोग हैं, यानी कि जिनको कत्ल किया गया, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये फेक इनकाउंटर है, लेकिन जो सीटीडी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फेक नहीं है। गो कि अभी इनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। अल्टीमेटली अगर फेक ना होता तो फिर ये एफआईआर वगैरह भी ना होती। और नवंबर 23 को जो है ये इनका फेक इनकाउंटर किया गया, यानी पिछले महीने में किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनकी फैमिली थी उन्होंने जो है वो फिर बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जाहिर बात है, उन्होंने डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट की और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो प्रोटेस्ट है वहां पे तुर्बत के अंदर स्टार्ट हो गया। तुर्बत जो बिल्कुल आखिरी कोने पे बलूचिस्तान के, वहां पे जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई क्योंकि उस इलाके के थे। और एचसीआर जो है, ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, उसने भी स्ट्रांगली इसको कंडेम किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ये सिलसिला बढ़ता गया। यानी क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का जो सिलसिला है ये तो हमें पता है, या फोर्स जो डिसअपीयरेंसेस वगैरह हैं उसके मामला तो हमें पता है कि बलूचिस्तान के अंदर हैं और वहां पे ये प्रॉब्लम जो है वो सालों से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है फिर काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम्स बने। और इसका इल्जाम ये दिया जा रहा है कि भाई जब से सी पैक आया है तब के बाद से जो है ये मिसिंग पर्सन और ये सारे ज्यादा हो गए हैं। और एजेंसीज या इदारे ये कहते हैं कि भाई क्योंकि सी पैक के खिलाफ यहाँ पे इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है, या बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, तो वो इस यूथ को, जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इतने अक्लमंद नहीं है, ये इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इसके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, चाइनीज को मारते हैं या कत्ल करते हैं। तो इस वजह से हम जो है वो उनको पकड़ते हैं। तो ये हमें दो तरह के व्यूज नजर आते हैं। तो एक फैमिली मेंबर, 4 में से एक फैमिली है बालाच मुला बख्श जो है, इनकी फैमिली जो है खास करके उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट की है। इनकी सिस्टर भी कोयटा में वहां पे धरना देते हैं, तो वो अब लीड कर रही है इस चीज को और लेके आ रही है यहाँ पे। तो बाकी विक्टिम्स भी मौजूद है, उनकी फैमिलीज भी मौजूद है, लेकिन इनकी जो है खास करके है। अब इनकी फैमिली का ये कहना है कि इन्होंने 23 नवंबर को जो है इन्होंने कहा कि भाई हमने इनकाउंटर किया इनका, जबकि उससे पहले ही 29 अक्टूबर को भी ये उनकी कस्टडी में थे। तो जब एक बंदा उनकी कस्टडी में है तो फिर कैसे जो है उसका इनकाउंटर हो सकता है? वो तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा था कि भाई हम रेड करने आए, हमने पकड़ने की कोशिश की, जबकि वहां पे फिर जब हम नहीं पकड़ सके तो हमने क्या किया जी, उनका इनकाउंटर कर दिया, जबकि फैमिली कुछ और कह रही है। ठीक है, फैमिली अब क्या सच है जाहिर बात है वो तो इदारे ही जानते हैं, तो फैमिली कुछ डिफरेंट अप्रोच रखे हुए। तो अब ये जो बलूचिस्तान की ये जो फैमिली है, ये सारी फैमिलीज जो है और साथ में सिविल सोसाइटी और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी क्या किया जी, पहले तो धरना दिया, जब वो काम नहीं बना तो उसके बाद अब ये 13 दिन तक यानी कि किस्म का धरना होता रहा। उसके बाद 6 दिसंबर को ये आए वहां से कोयटा। ठीक है, और 766 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च करके कोयटा पहुंचे। और वहां कोयटा के अंदर भी हालात बहुत ज्यादा आपको पता है फिर खराब हुए कि वहां पे रेड जोन के अंदर इन्होंने जाने की कोशिश की, रेड जोन के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर केस बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है उसने देखा, फिर गो के उन्होंने भी फिर उनके इंटरवेंशन के ऊपर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के ऊपर आप कह सकते हैं कि एफआईआर वगैरह लॉन्च हुई। और जो अचकजई साहब उनके जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने काफी हार्श लैंग्वेज भी स्टार्ट में यूज की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई हमने एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी है, अब आप वापस चले जाएं। लेकिन इनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि ये कह रहे थे कि भाई ये जो सीटीडी है, इस सीटीडी को आप अनआर्म करें, इनसे जो हथियार वगैरह या जो इनके इख्तियारात हैं ये वापस लें, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे।
अब इस मैप के अंदर आप देखिए, ये तुर्बत आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आखिरी कोने पे है। यहां तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट होती रही, ठीक है, क्योंकि यहां पे इनकाउंटर यहां पे हुआ, फिर यहां से इन्होंने लॉन्ग मार्च की और कोयटा पहुंचे 776 किलोमीटर। अब उस टाइम पे कोयटा में कुछ दिन बैठने के बाद फिर अब इस टाइम पे ये जो है वो आज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये तोनसा शरीफ के अंदर पहुंच चुके हैं। यहां पे डेरा गाजी खान, ठीक है, डेरा गाजी खान अब क्रॉस होने लगा है, तो ये तोनसा शरीफ में मौजूद है और यहां से आगे फिर जो है इनका रूट इस्लामाबाद का होगा। उन्होंने इस्लामाबाद में आके सिट इन करना है, लेकिन फिलहाल तक इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही और बहुत बुरे हालात हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी इनसे जो है वो ले ली गई है और ना ही किसी ट्रांसपोर्टर को सामने आके इन्हें ट्रांसपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है। जो इनके लीड कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि शायद ये पहुंच सके, लेकिन जो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है और साथ में जो लोग हैं इन एरियाज के लोग भी इन्हें वेलकम कर रहे हैं और वो भी इन्हें साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो जुल्म हो रहा है सालों से, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब इन्हें ज्यादा जो है वो एनर्जी मिल रही है इसके ऊपर कि भाई ठीक है, हम जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पे अपनी डिमांड्स रखेंगे। और इंटरनेशनल मीडिया भी अब इसको जो है वो पहले से भी उसने कवर किया, लेकिन अब यहां पे ज्यादा कवर कर रहे हैं इसको मजीद लॉन्ग मार्च को, कि खवातीन इतने बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान की जो है वो यहां से आप सोचें तुर्बत से निकल के और तकरीबन जो है वो 1200-1300 किलोमीटर का फासला तय करके वो इस्लामाबाद पहुंचेंगी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस टाइम पे जो है वो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ज्वाइन कर चुके हैं। बलूचिस्तान यकजहती जो कौंसिल है उसको, BYC जो इस टाइम पे इसको लीड कर रही है, ठीक है। तो अब आगे ये कहां जाती है देखते हैं। अब इस पे एक्चुअली में सबसे पहले इनकी जो डिमांड है वो क्या है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है सबसे पहले। यानी सिर्फ जो FIR है उससे मसला हल नहीं होता कि 4 लोग कत्ल हुए तो जाहिर बात है कत्ल क्यों हुए, उसके पीछे क्या वजूहात थी, और अगर वो पहले से उनकी कस्टडी में थे तो कत्ल क्यों किए गए, किस लिए किए गए। अब ये सारा जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी तभी जो है पता चलेगा, और ये बार बार हो रहा है उनके साथ, जाहिर बात है वहां पे बार बार हो रहा है। तो इसलिए अब ये जो डेमोस्ट्रेशन है इनका एक ही कहना है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है इसको खत्म किया जाए, कि आप जब भी किसी को कत्ल करते हैं तो सबसे पहले उसे अदालत तो लेके आए, उसके ऊपर आप सबूत तो दें उसके खिलाफ कि भाई वो जो है वो दुश्मन की एजेंसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, ये इनका कहना है, ठीक है। तो जब तक इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होगा तब तक मसला हल नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं हमने कमेटी बना दी है और कमेटी जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंडर बनी है, तो अब वो फैसले करेगी। तो जाहिर बात है जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो कमेटी के फैसले कैसे होंगे, ये भी यहां पे भी इन्हें जो है ऑब्जेक्शन है। अब इसकी स्कोप की अगर हम बात करें प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट में इस टाइम तक जो है वो बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं, हजारों की तादाद में जो है वो लोग शामिल हैं और बाकी एरिया से भी शामिल होते जा रहे हैं, और बाकी मकरान के एरियाज या बाकी जो सिविल सोसाइटी है वो भी शामिल हो रही है और ट्रेड यूनियंस के अंदर शामिल हो रही है। यानी जो जो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, जो जो सताया हुआ है, जाहिर बात है वो इसके अंदर शामिल होगा ही और वो शामिल होकर इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब जुडिशियल रिस्पॉन्स में हमने देखा कि ये केस फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी गया और फिलहाल अभी भी वहां पे मौजूद है। वहां पे भी जो है वो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स जो है उनका नोटिस वगैरह लिया गया और स्टेट का फेलियर कहा गया कि ये रियासत की जिम्मेदारी है, कि रियासत की जो अवाम है, जाहिर बात है अवाम की प्रोटेक्शन रियासत की जिम्मेदारी है। तो फिर ये रियासत जो है वो अपने जो कह सकते हैं जो अपने राइट्स हैं उसको यूज नहीं कर पा रही, अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रही। तो अब ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं इन्होंने कुछ रिमार्क्स वगैरह भी दिए हैं, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि अभी ये मामला किस साइड पे बैठता है, यानी अदालतों के अंदर शायद इसका फैसला उस तरह से ना हो सके। अब ये जो डेमोस्ट्रेशन मूवमेंट है बलूचिस्तान की, अब ये इसमें जो है खास करके आपने देखा हक दो तहरीक भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और वो भी आपने देखा गवादर के अंदर खास करके उनके जो मेंबर्स वगैरह हैं उनको भी अरेस्ट किया जाता रहा और 3-4 महीने बाद उनको छोड़ा है, तो वहां पे ये भी मौजूद हैं। और इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट चल रही हैं। अब हक दो तहरीक अलग है, वो भी साथ में शामिल है, उसके मेंबर्स भी शामिल हैं, और बाकी जो वहां पे जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से वहां पे प्रोटेस्ट हो रही है, तो वो भी साथ में शामिल हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो वुमेन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन पहली बार हुई है, यानी खवातीन इतनी बड़ी तादाद में जो है वो पहली बार शामिल हुई हैं। उससे पहले शामिल होती रही हैं, लेकिन वहीं के अंदर जैसे आपने हजारा बरादरी देखा होगा कि पिछले सालों में, पिछले 10 साल में खास करके आप देखें अगर, तो वहां पे बहुत ज्यादा शिया को जो है कत्ल किया गया या धमाके वगैरह हुए, तो हजारा की खवातीन जो है प्रोटेस्ट करती रही हैं हजारा बरादरी की। लेकिन अब जो है ये पहली बार बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च को लीड कर रही हैं और इसी वजह से दुनिया जो है वो अब इसको देख रही है कि ये किस साइड पे आगे चीजें बढ़ रही हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब यहां पे इश्यू तो हो गया, अब इश्यू तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सवाल ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स अब क्या होगा, कौन इसका जिम्मेदार है। यानी ये जो इतनी सर्दी में और इतने मामलात में जो है इतनी तकलीफों में जो है तो कर रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी आती है। तो जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो तो आपको पता है, एक तो उन्होंने छोड़ ही दिया और जाके पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली है। तो पहले जब वो मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है अल्टीमेटली वो तो नहीं, उसके पीछे स्टेट खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्टेट जो है
वो चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो आपको पता है स्टेट की ही होती है, वहां पे रियासती इदारे ही जो है मौजूद हैं और वहां पे सारे सिलसिला हो रहा है। तो स्टेट अब क्या कर रही है, इसको सपोर्ट करने के बजाय मीडिया का ब्लैकआउट है, मीडिया पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, छोटी मोटी न्यूज के अलावा, उसके अलावा आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसी तरह से बाकी जो मूवमेंट्स वगैरह हैं उनको भी स्टेट की तरफ से दबाने की कोशिश की गई। यानी कि जो स्टेट का रिस्पांस है, अब देखिए दो तरह के रिस्पांस हो सकते थे ना, एक रिस्पांस हो सकता था पॉजिटिव, ठीक है, या प्रोएक्टिव रिस्पांस हो सकता था, और एक जो है वो नेगेटिव रिस्पांस हो सकता था या रिएक्टिव रिस्पांस। तो रिएक्टिव रिस्पांस जो है वो स्टेट ने दिया है, और उसके के तौर पे जो है बजाय इसके कि वो रिस्पांसिबिलिटी लेते अपने सीटीडी के एहलकारों की, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती। इससे पहले भी ऐसे वाकयात खैर होते रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, रिएक्टिव रिस्पांस दिया। अब जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं दी जा रही, उससे क्या है कि मजीद उन्हें पावर मिल रही है कि उनके तो अपने जो है वो कत्ल हुए हुए हैं, तो उनको तो सुकून नहीं है इस चीज में। तो अब यहां पे स्टेट जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में जो है फिलहाल फेल है, और जो केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो केयर टेकर कैबिनेट वगैरह है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी नहीं है। अब इसका अगर दूसरा एंगल देखते हैं तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये ईयर ऑफ रेजिस्टेंस है इस साउथ एशिया के अंदर, कि हम देखते हैं अगर कि खवातीन जो है उन्होंने खास करके इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो एम्पावर हो रही हैं और अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हैं, क्योंकि मर्द उस तरह से खड़े नहीं हो रहे, ठीक है। तो ईयर ऑफ वुमेन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है जी 2023 का जो साल है ये खवातीन के लिए है, चाहे अफगानिस्तान की बात हो, वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की बात हो या ईरान की बात हो, तीनों के अंदर ही खवातीन ने जो है वो इस साल अपना रोल प्ले किया है। अब ये किसके खिलाफ है रोल, अगर खवातीन बाहर आती हैं इस्लामिक कंट्रीज के अंदर तो ये लाजमी बात है मुल्लाइज्म के खिलाफ है, यानी जो फंडामेंटलिस्ट हैं या जो इस्लामी अपने आप को कहते हैं, ठीक है, नामी सिर्फ नाम की इस्लामी होते हैं, जो खवातीन के राइट्स को नहीं मानते या बाहर नहीं आने देते, जैसे अफगानिस्तान की एग्जांपल दी जा रही है, तो उसके के तौर पर क्या है कि भाई खवातीन तो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन यहां पर लोग अपने आप को मना रहे हैं। या जैसे ईरान के अंदर आपने देखा कि रेजिस्टेंस अभी चली है इसी साल के अंदर, कि वो खवातीन के हिजाब के ऊपर जो है उन्होंने कैसे हिजाब उतारे, अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड की, उसके ऊपर तकरीबन 6 माह जो है वो ईरान के हालात खराब रहे हैं, ठीक है। और अभी भी वहां पे हालात इस तरह से खराब है कि एक रेजिस्टेंस पैदा होगी। वो जो इस्लामी सिस्टम था, कहा जा रहा था कि भाई वो बहुत शौक से इसको अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई ये शौक से नहीं है बल्कि जबरदस्ती है, क्योंकि हिजाब के ऊपर पूरी प्रोटेस्ट वहां पे चली है, ठीक है। इसी तरह से अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर भी देखिए तालिबान जो है उन्होंने पाबंद किया हुआ है खवातीन को, उनकी एजुकेशन को लेके बैन किया हुआ है, ठीक है। और उसके नतीजे के तौर पर क्या है कि वहां पर भी उन्होंने खवातीन ने आपको देखा कि 3-4 बार जो है प्रोटेस्ट किया, गो कि उस तरह उन्हें करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और अपनी आजादी मांगी है अफगानिस्तान के अंदर भी, और बलूचिस्तान के अंदर तो पहले से ही हो रहा था। और अब ये जो लॉन्ग मार्च निकला तकरीबन 1600 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बन रहा है, आप अंदाजा करें कच्छ डिस्ट्रिक्ट से लेके, ठीक है, तुर्बत के और इस्लामाबाद तक अगर ये पहुंच आते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। और यहां पे इवन कुछ भी ना हो, लेकिन जो इनकी डिमांड्स हैं वो बहुत फेयर हैं, ठीक है, कि आप ये जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं, इनको खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आके एटलीस्ट एक्नॉलेज तो हो जाएगा कि हाँ भाई वहां पे जुल्म हो रहा है। इससे पहले भी आपने देखा लॉन्ग मार्च आए हैं बलूचिस्तान से मिसिंग पर्संस को लेके, लेकिन वो मर्द हजरात जो है लीड कर रहे थे उन्हें, तो उसका कोई इस तरह से रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन तब मीडिया भी था, मीडिया साथ में शामिल था और उन्हें डे टू डे जो है वो साथ में अपडेट हो रहे थे। लेकिन इस बार मीडिया को जो है वो आपको पता है बहुत सख्ती से मना किया गया। तो एट दी एंड जो है अगर हम कंक्लूड करें तो अब ये जो खवातीन निकली हैं, अब ये किस सिमत में ये मूवमेंट जाएगी और इसके अंदर कितनी पावर ऐड होगी, अब देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। और दूसरा, खवातीन निकली हैं तो अल्टीमेटली अब बलूचिस्तान के अंदर शायद हम देख सकते हैं कि हालात बदलें इसके के तौर पर, क्योंकि वहां पर खौफ जो है खत्म हो चुका है। और ये जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, अब स्टेट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, जाहिर बात है इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी है इन्वॉल्व है, तो अब उसके ऊपर जो है वो क्या होगा अब ये देखना है। और ये नॉन वायलेंट मूवमेंट्स एक्चुअली में ये सारी की सारी, अब क्योंकि खवातीन निकली है, जाहिर बात है गन तो लेके निकल नहीं सकती, तो वो तो जो है ना खुद ही जब निकली है तो ये उनका एक प्रोटेस्ट है कि भाई हम देख लें कि हम फिर भी जो है ना निकल रहे हैं। तो अब ये हिस्ट्री यहाँ पे रकम हो जाएगी अगर ये इस्लामाबाद पहुंचते हैं उसके इंजे के तौर पर, और यहाँ पे जो खवातीन है उनकी मोबिलाइजेशन जो है होगी और उनके इंजे के तौर पर नए लीडर्स हम देखेंगे। और ये खास करके जो इस्लामिक गवर्नमेंट्स हैं, आप कह लें कि मुल्लाइज्म जो है जो हम देख रहे थे खास करके बलूचिस्तान के अंदर या केपी के कुछ रीजन के अंदर जो है वो मौजूद था मुल्लाइज्म का एक एलिमेंट। और कुछ इलाके ऐसे थे खास करके बलूचिस्तान या आप केपी की बात करें जहां पे खवातीन का पोलिंग टर्न आउट जो है वो होता ही नहीं था, जिस वजह से वहां पे वोट वो कहते थे यहां पे हम मानते ही नहीं है, ठीक है, ईसीपी जो है। तो अब इस बार जो है चीजें डिफरेंट नजर आ रही हैं और डिफरेंट जो है हमें उसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। और दूसरा जो हम देखते हैं कि ये जो इनकाउंटर्स हैं जो शकूक और शुबहात में किए जाते
जाते हैं, उसके नतीजे के तौर पे जो है पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है, उस नफरत की जिम्मेदारी किसकी है? और वो जो हमसे कह रहे हैं कि हम अलहदगी लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर वो शोर करते हैं, या बीएलए जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, तो अब उनके पास एक जवाज है, ठीक है। इसका मतलब हम खुद स्टेट जो है वो खुद ही जवाज पैदा कर रही है, नफरत पैदा करके कि हम बलूचिस्तान को वहां से जुदा करें और फिर खुद ही वहां पे ऑपरेशन करिए। तो इससे पहले शायद स्टेट का एलिमेंट हम ज्यादा देखते थे पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर, और एक सूबे के अंदर हम देखते थे कि वहां पे वो स्टेट करी तो हम कहते थे सही है। लेकिन इस बार शायद थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हो गई हैं, या काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं। इस बार स्टेट के जो इदारे हैं हम ये शायद देख रहे हैं कि वो अकेले होते जा रहे हैं, तनहा होते जा रहे हैं, उनका जो वो होल्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और उसके नतीजे के तौर पे जो है वो ये लॉन्ग मार्चेज और ये बाकी जो सिलसिले चले में हैं आप देख लें, तो उसके नतीजे के तौर पे अब क्या जो है वो रियासत आगे कैसे मोल्ड होगी और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा ये देखना है, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान का जो है वो लॉन्ग मार्च था।